नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा चार स्टॉक्स को। बात करें चारों स्टॉक्स की तो यह पीएसयू स्टॉक्स हैं। और आपने देखा होगा कि पीएसयू स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में सभी स्टॉक्स हमें ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहे हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि ऐसे कौन से पीएसयू स्टॉक है जो कि इस समय हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, आप इन स्टॉक्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आपने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया होगा कि ये स्टॉक इस समय अभी भी हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से स्टॉक है। बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें पहले स्टॉक की तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने इसका नाम भी काफी सुना होगा, लेकिन आपने कभी इस स्टॉक पर ध्यान नहीं दिया होगा। बात करें बीपीसीएल की तो एक पीएसयू स्टॉक है और ऑयल सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। आप जो है इस स्टॉक के पीई को देखिएगा फ्रेंड्स, ये 5 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और आप इंडस्ट्री पी को देखिएगा जो कि 8.12 हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि इसके वैल्यूएशन इसके सेक्टर स्टॉक से या इंडस्ट्री पी से हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो यह इस समय हमें अंडर वैल्यू ही देखने को मिलता है। और आप जैसे इसके पीईजी रेशियो को देखिएगा 0.18 देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में आप बीपीसीएल स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता चला होगा कि बीपीसीएल वास्तव में इस समय हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। हो सकता है मेरे काफी सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में ना पता हो कि स्टॉक इस समय अभी भी हमें अंडर वैल्यू देखने को मिलता है। बात करें कोल इंडिया की तो कोल इंडिया भी इस समय हमें अंडर वैल्यू देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के पी की तो आप देखिएगा 8.03 हमें देखने को मिलता है। और आप जरा इंडस्ट्री पी को देखिएगा 20.7 पर आपको देखने को मिलेगा। और पीईजी रेशियो आधे से भी हमें कम देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है, बात करें कोल इंडिया की तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कोल इंडिया स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक है, डिविडेंड के लिए भी अच्छा स्टॉक है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कोल इंडिया इस समय अभी भी हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप कोल इंडिया स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो आप देखिएगा 3 साल में 49% के सीजीआर रिटर्न्स दिए और 5 साल में भी आपको 13.5% से ज्यादा के सीजीआर रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें कोल इंडिया की तो यह स्टॉक डिविडेंड काफी अच्छा देते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक है। और ऐसे में अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इस समय इस लेवल पर किया जा सकता है। तो आप चाहें तो कोल इंडिया स्टॉक को भी देख सकते हैं। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक मार्केट में जो जरूरी चीज़ें हैं या जिन चीज़ों पर अक्सर एक रिटेल का ध्यान नहीं जाता है, आपसे डिस्कस की जाए ताकि आपको अच्छी तरह से स्टॉक्स या स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारी के बारे में पता चल सके। तो कोल इंडिया एक बेस्ट स्टॉक है, आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की तो ओएनजीसी के बारे में बात करो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आप जो है इस स्टॉक के पी को देखिएगा 6.89 आपको देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री पी को आप देखिएगा जो कि 20 के आसपास है। तो बात करें ओएनजीसी की, यह स्टॉक भी वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय काफी अच्छा में देखने को मिल रहा है। पीईजी रेशियो को आप देखेंगे तो यह 0.17 है, यानी कि 1 से भी हमें कम देखने को मिल रहा है। तो बात करें ओएनजीसी की तो यह भी एक अच्छा स्टॉक है। अब आपको इन स्टॉक्स के नाम देख करके पता लग रहा होगा कि यह स्टॉक हमारी आंखों के सामने रहते हैं, लेकिन हमें इस चीज पर ध्यान नहीं दिया या हमें इस बारे में नहीं पता था। फ्रेंड्स, यह हकीकत है, यह स्टॉक इस समय अभी भी हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको यह पता होता है कि स्टॉक सस्ता है या अच्छा है तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। क्योंकि बात करें बड़े इन्वेस्टर्स की तो वह इस बात को जानते हैं कि स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय क्या है और क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। बात करें मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर की तो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भी स्टॉक मार्केट की एक बड़ी नॉलेज होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है। यह आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय जरूर देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स जिनको कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन स्टॉक्स में गिरावट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपको स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में पता होता है तो आपको इतना पता रहता है कि स्टॉक में इस समय खरीदारी का समय है या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप स्टॉक को यहाँ खरीद लेते हैं लेकिन स्टॉक यहाँ आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या किया, कुछ समय के लिए अपने पैसे को और कम किया, लेकिन उसके बाद फिर आपका पैसा बढ़ा। लेकिन फ्रेंड्स, जो समझदार लोग होते हैं वह स्टॉक को ऐसे समय पर खरीदते हैं जहाँ से कि उनका पैसा कम ना हो और जल्दी से ही पैसा गिरो। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं स्टॉक मार्केट में आप जो रिटर्न बनाते हैं उनसे अच्छे बेहतर रिटर्न इस तरीके से बना सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा अगर हम कोल इंडिया को छोड़ते तो बाकी तीनों स्टॉक हमें ऑयल सेक्टर से जुड़े देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के आपके पास मौका हो सकता है। क्योंकि अभी हमें जो भी पीएसयू स्टॉक देखने को मिल रहे हैं वह अंडर वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। बात करें आईओसी की तो इस स्टॉक के पी को देखिएगा 5.76 देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी 8.12 है। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन इंडस्ट्री पी से अभी हमें सस्ते देखने
देखने को मिल रहे हैं, पीईजी रेशियो 0.30 देखने को मिलता है। तो बात करें आईओसी की, तो स्टॉक इस समय हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है और आप इस स्टॉक की जरा बुक वैल्यू को देखिएगा 130 देखने को मिलती है। और बात करें स्टॉक के मार्केट प्राइस की तो 170 रुपए। तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से मात्र 40 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। और फ्रेंड्स आपको क्या चाहिए, और स्टॉक की आरओसी और आरओई भी शानदार हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप आईओसी स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। तो ये थे वे 4 पीएसयू स्टॉक जो कि इस समय हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी इन स्टॉक्स को लेकर के क्या राय, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।